स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और हमारा टॉपिक है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। आज मैं बताऊंगी आपको कि जो प्राइस इफेक्ट से हम दो इफेक्ट निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, बुक्स में भी इसका अच्छे से सॉल्यूशन नहीं मिलता, गूगल करते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट ही दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम प्राइस इफेक्ट से इनकम इफेक्ट निकालते हैं तो वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में तो हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और हम करते हैं स्टार्ट। ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट, और इस प्राइस इफेक्ट से हम दो इफेक्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट, और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम प्राइस इफेक्ट क्या होगा, इनकम इफेक्ट क्या होगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप्स ऑफ गुड। ये हमारा गुड्स का टाइप है। ठीक है, और एंड देन उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एस। मैं सब्स्टिट्यूशन को एस से डिनोट कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। ठीक है, जब हम एक वस्तु का दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद है इनकम। इनकम को मैं आई से डिनोट करूंगी और इफेक्ट को ई से, और देन उसके बाद है हमारा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, प्राइस इफेक्ट, तो ये हमारे इफेक्ट है। हम इनको स्टडी आउट करेंगे। और अब नॉर्मल गुड के केस में लेंगे हम गुड। गुड हमारी कैसी है, नॉर्मल। ये हमारी नॉर्मल गुड है। नॉर्मल कैसे है, न तो नेसेसरी है, न ही लग्जरी है, ठीक है, न ही ड्यूरेबल है और न ही जल्दी खराब होने वाली, जिसको हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड। ठीक है, तो ये ओनली नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, तो ये होगा बेटा नेगेटिव। ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ। इनकम इफेक्ट कैसा होगा, इनकम इफेक्ट होगा नेगेटिव। अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझे गलत समझेंगे और कहेंगे कि मैम गलत बता रही हैं कि जो इनकम इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड के केस में, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस से इनकम और सब्स्टिट्यूशन निकाल रहे हैं। तो मैं बताऊंगी ये कैसे है। ठीक है, और प्राइस इफेक्ट हमारा कैसा होगा, प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव ही रहता है क्योंकि जब प्राइस रिड्यूस करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, इसलिए जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव कैसे है। तो मैं बात करती हूँ कि हमारे पास दो गुड हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि हमारे पास चाउमीन और बर्गर। ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, हम इनमें से कोई भी वस्तु ले सकते हैं, दोनों के प्राइस इक्वल हैं। अब प्राइसेस ऑफ चाउमीन अगर डिक्रीज कर जाती हैं, प्राइसेस ऑफ चाउमीन डिक्रीज कर गए तो हमारी जो रियल इनकम है वो हमारी इंक्रीज हो गई। रियल इनकम यहाँ कहीं परचेजिंग पावर, पहले हम 50 रुपए में दो बर्गर ले रहे थे या दो चाउमीन प्लेट ले रहे थे, अब हम 50 रुपए में 3 चाउमीन ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, इसके बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ बर्गर क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ बर्गर रिड्यूस होगी। ठीक है, ये डिक्रीज करेगी और
क्वांटिटी ऑफ चाउमीन ये क्या होगी बेटा, ये इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे रिलेशन देखो आप, प्राइस इंक्रीज हुआ है चाउमीन का और चाउमीन की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, तो कैसा रिलेशनशिप है, आप खुद देख लो कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया, ये कैसा इफेक्ट है, नेगेटिव। अब हम इनकम का देखते हैं, ठीक है, इनकम इफेक्ट देखते हैं। अब देखो प्राइस ऑफ बर्गर जब डिक्रीज हुआ है, ठीक है, प्राइस ऑफ यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम इंक्रीज लगा लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ भी करें, प्राइस ऑफ बर्गर जब इंक्रीज कर गया है तो हमारी जो रियल इनकम है, यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ चाउमीन डिक्रीज हुआ था, क्वांटिटी ऑफ बर्गर डिक्रीज हुई थी और चाउमीन की इंक्रीज हुई थी, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन। अब प्राइस ऑफ जब डिक्रीज होते हैं प्राइस, तो हमने जो हमारा हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब निकालते हैं ऐसे, ये हमारी बजट लाइन होती है, ये हमारा आईसी कर्व होता है, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारी चाउमीन है, यहाँ पे हमने बर्गर लिया है, ठीक है। अब देखो, अब जब प्राइस ऑफ चाउमीन डिक्रीज करेंगे तो हमारी बजट लाइन है वो इस तरफ, स्लोप ऑफ बजट लाइन डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि पहले हमारे पास 20 रुपए थे, 20 रुपए में इतना, यहाँ से यहाँ तक हम चाउमीन ले पा रहे थे और ओ से वाई हम बर्गर क्वांटिटी ले पा रही थी, लेकिन अब हम ज़्यादा लेंगे, एक्स की चाउमीन की ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, तो हम चाउमीन की ज़्यादा लेंगे, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट। अब इससे हम सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो हमारा जो रियल इनकम है कंज्यूमर से, वो हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, यानी कि उसके पास इतना पैसा छोड़ेंगे कि उसकी जो रियल इनकम है, पहले वो 20 रुपये में इतने खरीद पा रहा था, तो अब भी वो इतनी ही क्वांटिटी खरीद पाएगा, ठीक है। तो उससे हम 5 रुपये वापस ले लेंगे, अब वो 15 में इतनी क्वांटिटी खरीद पा रहा है, ठीक है। तो इसके ही इक्वल, इसके ही पैरेलल हम एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हिग्स और स्लट्सकी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे हम आज बात कर रहे हैं ओनली नॉर्मल केस में, ठीक है। तो बजट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो पहले वाले इंडिफरेंस को टच करेगी, ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल है, दिख रही है ना, यहाँ से और यहाँ से दोनों का जो डिफरेंस है सेम है, तो यहाँ पे टच किया। अब देखो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या शो करता है, एक ही इंडिफरेंस कर्व हमें क्या दिखाता है, जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो एमआरएस शो करता है, एमआरएस एक्स एंड वाई, ये क्या होती है, एमआरएस क्या होती है कि एक वस्तु के बदले में हमने दूसरी वस्तु, एक वस्तु की जगह हमने दूसरी वस्तु को कितना सैक्रिफाई किया, ठीक है, तो हमने कितना सैक्रिफाई किया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम किसी वस्तु को सब्स्टिट्यूट करें तो दूसरी वस्तु की कितनी क्वांटिटी हम छोड़ रहे हैं, एज लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इसको हम अवसर लागत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ से E2 पर जाना क्या था, हमारा प्राइस इफेक्ट था, और E से E1 से E3 पर हम गए, यहाँ से यहाँ एक ही इंडिफरेंस का होगी बात करें तो ये हो गया बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कैसा है ये, नेगेटिव, E से E3 एक ही पर, तो ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे डिमांड का, जैसे हम नीचे शो करें कि प्राइस पहले ज़्यादा था तो क्वांटिटी कम थी, इतनी थी, ठीक है, अब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, ये इतनी हो गई, तो ये हमारा डिमांड कर्व बना। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम ऐसे ही इनकम इफेक्ट देख सकते हैं, इनकम इफेक्ट हमारा क्या है, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव क्यों होगा, इनकम इफेक्ट इसलिए नेगेटिव होगा बेटा क्योंकि जब प्राइस ऑफ चाउमीन डिक्रीज किए थे, अभी जैसे हमने डायग्राम बनाया था, प्राइस ऑफ चाउमीन डिक्रीज किए थे तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या हुई थी, इंक्रीज हो गई थी, रियल इनकम, रियल वाई, आर वाई, ठीक है, रियल इनकम इंक्रीज हो गई थी। तो रियल इनकम के इंक्रीज होने से उपभोक्ता अब ज्यादा क्वांटिटी ले सकता है, अब किसकी लेगा, जिसके प्राइस कम हुए हैं उसी की लेगा ना, क्योंकि जिसके प्राइस कम होंगे उसी की ज्यादा क्वांटिटी लेगा, तो प्राइस, रियल इनकम इंक्रीज हो गई। अब क्वांटिटी ऑफ बर्गर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और क्वांटिटी ऑफ चाउमीन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इस प्राइस में चाउमीन का प्राइस डिक्रीज हुआ, चाउमीन की इनकम इंक्रीज हुई, तो एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसको भी हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है।
प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट तो आप सबको पता है, जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है कि जैसे प्राइस डिक्रीज करेंगे इनकम, प्राइस डिक्रीज करेंगे क्वांटिटी ऑफ द डिमांडेड इंक्रीज करेगी, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफीरियर गुड के केस में, जो हमारी थोड़ी सी जो हमारी लो क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, या जिनको हम घटिया क्वालिटी की वस्तुएं बोलते हैं, इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर गुड जो हमारी चीपर वस्तुएं होती हैं, तो उनके केस में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो कैसे होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स, किसी एक्स वस्तु के प्राइस डिक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, अगर एक्स वस्तु के प्राइस डिक्रीज कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, वाई वस्तु की डिमांड को, क्वांटिटी ऑफ वाई, वाई वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको, डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, क्यूडी, क्यूडी ऑफ वाई डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के बीच में यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। तो इस केस में भी, इंफीरियर केस में भी हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कैसे हो जाएगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम इनकम के केस में देखते हैं कि इनकम के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है इंफीरियर गुड के केस में, सॉरी, इंफीरियर गुड के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो कैसा रहेगा, तो वो होता है बेटा पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स जैसे ही डिक्रीज करेंगे तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करेगी, रियल इनकम वाई आर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करेगी, जिससे क्या होगा, ये गुड क्या है, इंफीरियर है, तो क्वांटिटी ऑफ द एक्स गुड डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ये इंफीरियर है। ठीक है, इंक्रीज करेगी क्वांटिटी ऑफ द वाई, वाई की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमारा जो एक्स गुड है वो इंफीरियर है। ठीक है, अब हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो हम वाई को बढ़ाएंगे और क्वांटिटी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुए, हमारी रियल इनकम बढ़ी, जो इनकम है वो हमारी क्या है, लो क्वालिटी की वस्तु है, तो हम लो क्वालिटी की वस्तु न लेकर हम वाई को लेंगे क्योंकि वाई हमारी नॉर्मल गुड है। ठीक है, और एक्स हमारी, एक्स के प्राइस कम हुए थे तो एक्स की क्वांटिटी हमने डिक्रीज कर दी, बिकॉज ऑफ हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है और हमारा प्राइस इंफीरियर गुड का ही कम हुआ है तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब हमारा प्राइस इफेक्ट क्या रहेगा, प्राइस इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि इस केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट से ही ज्यादा होता है, इसलिए ये नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिफिन गुड के केस में। अब गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिफिन गुड के केस में। अब गिफिन वस्तुएं हमारी कौन सी होती हैं, ऑल गिफिन वस्तु आर इंफीरियर गुड एंड ऑल इंफीरियर गुड इज नॉट गिफिन गुड। ठीक है, ये इन्हीं के अंदर होती हैं, लेकिन इनसे भी लो क्वालिटी की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, गिफिन वस्तुएं बोलते हैं। तो इस केस में जो हमारा हम कहें कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, और जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो कैसे होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे हुआ। तो प्राइस हम मान के चलते हैं कि हमारी एक्स वस्तु है वो गिफिन है और वाई है वो अच्छी क्वालिटी की है, या हम कहें नॉर्मल गुड है। तो प्राइस ऑफ एक्स अगर डिक्रीज करेंगे, जो कि गिफिन वस्तु है, प्राइस ऑफ गिफिन वस्तु डिक्रीज करेंगे तो रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज करेगी, या हम कह सकते हैं प्राइस इसके डिक्रीज करे तो अब वो ज्यादा क्वांटिटी ले सकता है, तो कंज्यूमर गिफिन वस्तु को ना लेकर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, रियल इनकम बढ़ जाएगी, तो रियल इनकम के बढ़ने से वो क्या करेगा, क्वांटिटी ऑफ वाई जो नॉर्मल गुड है उसको इंक्रीज कर देगा, और क्या करेगा, बोलो, गिफिन सॉरी
सब्स्टिट्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बना सकती, जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्राइस ऑफ गिवन वस्तु के जब डिक्रीज करेंगे, ठीक है, गिवन वस्तु के जब प्राइस डिक्रीज करें, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इसके प्राइस कम हो रहे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? जिस वस्तु के प्राइस कम होते हैं तो उस वस्तु की क्वांटिटी, हम दूसरी वस्तु की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, ठीक है, और उस जिस वस्तु की प्राइस कम है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी ऑफ द वाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, और क्वांटिटी ऑफ द गिवन वस्तु की इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसीलिए हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? वो नेगेटिव होगा। और इनकम इफेक्ट कैसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा? जैसे प्राइस ऑफ एक्स जो हमारी गिवन वस्तु है उसके डिक्रीज करेंगे तो हमारी रियल इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम के बढ़ने से अब वो क्या करेगा? गिवन वस्तु को न लेकर वो किसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा? वाई वस्तु की क्वांटिटी को वो बढ़ाएगा, ठीक है। और एक्स वस्तु की जिसके प्राइस कम हुए हैं, एक्स वस्तु की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि दैट इज इनफीरियर। अब उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो भाई वो क्या करेगा? इस पे जाएगा, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट के कारण ये क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन, कि प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है वो कैसे होगा? क्योंकि प्राइस कम हुए हैं तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वह गिवन गुड है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की वस्तु है। तो कंज्यूमर यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है ये क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा रहता है नेगेटिव से, इसीलिए हमारा जो प्राइस इफेक्ट है वो कैसा होगा बेटा? वो हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम इसको निकाल कर भी देख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कर दूंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड बाय सभी को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।